हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपका चैप्टर नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे आपका जो विविध है, इसकी विविध प्रश्नमाला है, मिसलेनियस एक्सरसाइज, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब पहली बात तो देखो, इसमें ये समझो कि इस एक्सरसाइज में, मिसलेनियस में, विविध प्रश्नमाला में आपके 15 क्वेश्चन है। ठीक है। अब 15 में से हम वही क्वेश्चन करेंगे जो हमने पूरी एक्सरसाइज में कहीं नहीं पढ़े हैं। ठीक है। मतलब और इसमें से एक तरह से मान के चलो 15 में से आपके लास्ट 10 क्वेश्चन बनेंगे जो हमने पूरी एक्सरसाइज में कहीं भी नहीं पढ़े हैं। ठीक है। और जो सेम क्वेश्चन आएंगे वो आपका होमवर्क रहेगा, वो मैं वीडियो के लास्ट में या फिर पीडीएफ फाइल में आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। अब उसकी स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट ये 1 या 2 या 3 दिन में, ये आपका 2 या 3 लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स में आपका ये मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है। अब ये आपका चैप्टर नंबर 5 का देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। और क्वेश्चन क्या दे रखा है? दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। देखो ये हमें पहले लिख के दे दिया कि सारवंतर कैसा है, समान है, और दो अलग अलग श्रेणी है। ठीक है। उनमें से एक का पहला पद दे दिया 8 है और दूसरे का ये पहला पद कितना है, 3 है। आगे समझ में यहाँ तक। इसके बाद आपसे कहा है कि उनके 30वें पदों के बीच का अंतर निकालना है, कितना होगा। ठीक है। वैसे ऑप्शनल का क्वेश्चन है लेकिन हम इसको पूरा सोल्व करेंगे। इंग्लिश में रीड कर लेते हैं एक बार। द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर सेम। ठीक है। कोई भी दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिनके कॉमन डिफरेंस कैसे हैं, दोनों के ही सेम है। अब फर्स्ट टर्म ऑफ वन सच इन 8 एंड अदर्स इज 3। मतलब जो दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी पर्टिकुलर फर्स्ट टर्म किसी की 8 है और सेकंड वाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कितनी है, 3 है। देन डिफरेंस बिटवीन द 13th टर्म। ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं करा पूरी एक्सरसाइज में, इसलिए ये आपके टोटली 10 क्वेश्चन बनेंगे ऐसे जो हमने पूरी एक्सरसाइज में नहीं पढ़े हो, क्योंकि एग्जाम में तो कहीं से भी आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है। अब सबसे पहले तो देखो आपको ये दे रखा है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है, इक्वल है। तो ये चीज लिख सकते हैं पहले। सबसे पहले दो श्रेणियों का सारवंतर समान है। ठीक है। कॉमन डिफरेंस ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर सेम। ठीक है। अब देखो हमें पहली बात ये नहीं पता कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कौन सी, सिर्फ ये पता है कि दोनों का सारवंतर समान है। अब ये हम सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट जो समांतर श्रेणी उसका सारवंतर डी है और सेकंड वाले का सारवंतर डी डैश। इस तरह से हमने ये, ठीक है, तो उनका कॉमन डिफरेंस डी दोनों का कैसा है, सेम है। तो एक को हमने डी से डिनोट कर दिया और सेकंड वाले को डी डैश से। ये हमें पता है दोनों में कैसा सेम है। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाले के लिए। फर्स्ट वाले की बात के लिए तो मान लीजिए हम ये कह देते हैं, देखो आपको पहली जो सीरीज है उसके लिए ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, डी 8 दे रखी है। सेकंड वाले को मान लीजिए ए डैश से, इसको भी ए डैश से डिनोट कर देते हैं सेकंड सीरीज को। ये कितना दे रखा है आपको, 3 दे रखा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो इसने अंतर पूछा 30वें पदों का, मतलब पहली जो श्रेणी है, मतलब A30 और A30 डैश, वो दोनों ही चीज हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखो हम A30 निकालते हैं पहली श्रेणी के लिए। ठीक है। A30 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस में 29D। ठीक है। फर्स्ट वाले के लिए की वैल्यू कितनी है, ये 8 प्लस में 29D। ये आई है जो पहली श्रेणी थी, सीरीज थी, उसके लिए 30वां पद। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। ऐसे सेकंड वाले के लिए करते हैं, A30 डैश सेकंड सीरीज के लिए, इसको हम लिख सकते हैं A डैश प्लस में 29D डैश, वही सेम रहेगा। अब A डैश की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये हमें 3 दे रखी है। ये वाली टर्म हमारी एज इट इज आ गई, इसको इक्वेशन सेकंड दे दिया। यहां तक आ गया समझ में। अब देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि जो दोनों जो सीरीज है, दोनों जो श्रेणी है, उनके बीच का अंतर पूछा है। मतलब इक्वेशन और फर्स्ट और जो सेकंड आप किया, ये उन दोनों का अंतर पूछा है। अंतर का मतलब माइनस होता है, तो दोनों इक्वेशन का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। अब देखो A30 माइनस A डैश 30, इसी को ही तो बोलेंगे हम कि
दो पदों का 30वें पदों का अंतर, दो श्रेणियों का, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला लिख देते, पहले फर्स्ट आपको ये दे रखा है 8 प्लस में 29d, इसमें से सेकंड वाली ये पूरी टर्म माइनस होगी, तो 3 प्लस में 29d डैश हमने बोल दिया, 8 प्लस में 29d माइनस 3 माइनस 29d डैश। अब देखो यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या दिया था कि दोनों का सारवंतर समान है, मतलब d और d डैश आपस में कैसे इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं दोनों वैल्यू आपस में सेम है, एक जैसी है, कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई आपकी a30 माइनस a30 डैश, ये आ गया आपका दोनों सीरीज का कॉमन डिफरेंस, जिसको हम बोल सकते हैं, वो चीज आपकी वैल्यू आ गई 8, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अब आपका सेकंड क्वेश्चन है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि आपको श्रेणी दे रखी है ये 18ab माइनस 3, देखो ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो समांतर श्रेणी में a प्लस बी की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। ये हमें सीरीज दे रखी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे चीजें समझना, सबसे पहली बात तो देखो वैसे हमने अगर बात करें समांतर श्रेणी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में a जो होता है वो फर्स्ट टर्म होती है, प्रथम पद। लेकिन अब इस क्वेश्चन में अगर बात करें कि प्रथम पद क्या है आपका, ये 18 है ये, ठीक है, फर्स्ट टर्म। तो हम a को जो है स्मॉल a से ना डिनोट करके सेकंड लैंग्वेज में हम इसको इस कैपिटल A से डिनोट कर देते मान लीजिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो कि सर a की वैल्यू तो इसमें आ गई 18। तो ये जो a है लिख रखा है, ये सेकंड टर्म लिख रखी है, दूसरा पद है, और ये तीसरा पद है, ठीक है। तो हमने प्रथम पद को, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट कर दिया, यहाँ पे कैपिटल A से। इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 18 है, ठीक है। ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब देखो इसमें a प्लस बी की मतलब हमें इन दोनों वैल्यू निकालने की, इन दोनों का सम कितना होगा, टोटल कितना होगा। देखो जब तक हमारे पास a और b की वैल्यू नहीं पता, इनका टोटल आएगा ही नहीं। तो पहली बात तो ये समझना कि ये हमें क्या दे रखा है, एक तरह से a1 दे रखा है, ठीक है। ये हमारा a2 कितना है, स्मॉल a है, और a3 कितना है, स्मॉल b है, ठीक है, और a4 कितना है, -3 है। पहली बात ये चीज समझ लेना, हमें जो a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है वो इन चारों ही कंडीशन से निकालनी है, ठीक है। ये श्रेणी का प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म है, ये श्रेणी का एक तरह से चौथा पद दे रखा है। तो पहली बात देखो यहाँ पे ये समझो, a1 हमें दे रखा है, इस फोर्थ टर्म को हम a4 को हम क्या बोल सकते हैं, वैसे नॉर्मल बात करें कि श्रेणी का चौथा पद आपका a प्लस 3d होता है, लेकिन अब हम इसको यहाँ से क्या डिनोट कर देंगे, a4 इक्वल टू a1 प्लस में 3d, ठीक है। अब a4 की वैल्यू बात करें, हमें गिवन दे रखी कितनी, -3 है। a1 कितना है, इसका 18 है, प्लस में 3d, ठीक है। अब यहां से अगर हम बात करें तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से हमारी d की वैल्यू निकल सकती है। कैसे, ये 18 चेंज होकर इधर आ जाएगा, साइन इसका चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये 3d हो गया, ये माइनस का 21, 3d आ गया। d अगर आपका आ गया, d की वैल्यू कितनी आ गई, -7 आ गई। देखो d की वैल्यू -7 आ गई, इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका पूरा क्वेश्चन ये सोल्व हो गया, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। कहने का मतलब अब हम a2 ये भी निकाल सकते हैं। कैसे, a2 को हम क्या बोलते हैं, a1 प्लस में d बोलते हैं। तो देखो a1 कितना है आपका 18 है, प्लस d की वैल्यू -7 है, तो ये -7 आ जाएगी। a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई, और a2 उसने क्वेश्चन में किससे डिनोट कर रखा है, स्मॉल a से। तो हमारे पास स्मॉल a की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई, फर्स्ट वैल्यू आ गई। ऐसे ही a3 निकाल देते हैं। यहाँ पे a3 को हम क्या बोलते हैं, a1 प्लस में 2d बोलते हैं। तो a1 कितना है आपका, वही 18 माइनस, अब देखो +2 -7, 18 -14, तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4 आ गई। और अगर हम बात करें क्वेश्चन में a3 किससे डिनोट कर रखा है, b से उसने डिनोट कर रखा है, तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई, 4 आ गई आपकी। अब हमें बात करें, हमें इस क्वेश्चन में निकालना था a प्लस बी की वैल्यू, तो हमारे पास a और b दोनों आ गए, तो a प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, 11 + 4 = 15। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, हम वही क्वेश्चन करेंगे मिसलेनियस के विविध के, जो हमने पूरी एक्सरसाइज में कहीं नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना आ गया, 15 आ गया।
अब देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 3rd और 4th है वो आपको मैंने पहली पीडीएफ फाइल में दे दिया होमवर्क के लिए, वो आपने पहले ही कर लिया था, ठीक है। फिर भी मैं आपको दोबारा से दे दूंगा। और जो क्वेश्चन नंबर 5th आता है वो क्वेश्चन नंबर 5th को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि उसके जैसे कई एक साथ क्वेश्चन है, उन सारों को एक साथ समझेंगे तो वो समझ में जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। और उसमें कुछ नई चीज भी थी इसलिए उसको नहीं कराया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपको क्या दे रखा है कि यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn ठीक है, n पदों का योगफल Sn है, ये हमें पता भी है वैसे भी, तथा ये हमें कंडीशन दे रखी है देखो कि S2n मतलब 2n पदों का योगफल n पदों के योगफल का 3 गुना, एक तरह से इसको यही बोलेंगे। तो हमें इस S3n और Sn का अनुपात क्या होगा ये हमें बताना है। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज Sn, ठीक है, सम ऑफ n टर्म इन AP में क्या होता है Sn से डिनोट करते हैं। और ये हमें एक कंडीशन दे रखी है कि S2n S3Sn के इक्वल है, देन हमें इनका रेशो निकालना है। तो देखो पहली बात जो हमें कंडीशन दे रखी है उसी से करते हैं। हमें क्या दे रखा है S2n, ये किसके इक्वल है 3Sn के इक्वल है। तो पहले यहीं से समझेंगे। देखो ये हमें पता है 2n पदों का योगफल है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे Sn नॉर्मल अगर हम बात करें यहाँ पे लिख देते हैं देखो समझने के लिए। अगर हम नॉर्मल बात करें Sn का फॉर्मूला आपका होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। ऐसे अब हम देखो, अब जब n होता था तो सब सारे जगह क्या आता है n आता है। अब इतना सा चेंज होगा बस फॉर्मूले में। अब यहाँ n की जगह 2n है तो फॉर्मूले में सब जगह क्या आ जाएगा आपका 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, ठीक है। ऐसी बात करें यहां इसकी तो यहां आपका 3 ऐसे कैसे Sn की वैल्यू हमने ये रख दी 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे देखते हैं एक बार समझने के लिए। पहली बात यहाँ पे क्या कैंसिल हो सकता है। देखो यहां से हम देख रहे हैं कि 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहां लिख दिया n 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, ठीक है। इधर से कुछ कैंसिल नहीं हुआ तो ये ऐसे कैसा आ गया 3n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी आ गया, ठीक है। अब देखो यहां से दोबारा अगर हम देखें तो यहाँ इस साइड भी n है और ये इस साइड भी n है, ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। कैंसिल होने के बाद देखो इनका हम क्या कर देते हैं, मान लीजिए इसके नीचे अगर हम 1 लें तो इन दोनों का आपस में क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा कर दिया। तो ये जो 2 है ये इससे सबसे गुणा हो जाएगा, ये 3 इन सबसे गुणा हो जाएगा। तो 2 यहां लिख देते एक बार नेक्स्ट बार में 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। इसलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज कराई है क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने पूरे में कहीं नहीं पढ़े, सिर्फ समझना पड़ता है और बाकी कुछ नहीं है। 3 इन सबसे हो जाएगा 3 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो कई बार आपको ये लिख रहा हो कि दोनों एक जैसे कैंसिल कर दे, कोई इतना सा चेंज है, यहाँ n और यहाँ 2n और ये खाली n, इसलिए कैंसिल नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखो बात कर रहे तो अंदर इन सब का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2a ये आ जाएगा आपका 4a प्लस में ये 2 इनसे करेगा तो 4n -2 इंटू ये d आ गया, ठीक है। ऐसे ये 6a प्लस में 3n-3 इंटू डी, ठीक है। ये 3 अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे कैसे लिख दिया। अब यहां से क्या करते हैं कि इन सारी वैल्यू को एक साथ लिख लेते हैं। एक साथ लिखने का मतलब a वाली वैल्यू एक तरफ, ये dn वाली वैल्यू एक तरफ। तो कैसे करते थे, देखो यहाँ पे ये आपका है 4a, ये 4a तो मान लीजिए चेंज होके इधर आ जाएगा और ये वैल्यू इधर आ जाएगी। तो मतलब 4n-2 इंटू डी माइनस ये वाली वैल्यू इधर आई 3n-3 इंटू डी, ठीक है। 6a ये इधर ही था, ये 4a चेंज होके इधर आ गया। अब इनको देखो ओपन करते हैं पहले, क्योंकि अब इस आगे क्वेश्चन हो नहीं सकता तो क्या करते हैं, यहां से ओपन करते हैं। ये आपका आ जाएगा 4n-d माइनस 2d, ये अंदर करेंगे तो माइनस 3n-d माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 3d आ जाएगा।
6a माइनस 4a, ये आपका आ गया 2a आ गया। ठीक है, अब देखो प्लस का 4nd माइनस का 3nd कितना आ गया, nd बच गया खाली। ये माइनस का 2d प्लस का 3d, तो प्लस का d बच गया बराबर 2a। दोनों में d कॉमन आ रहा है, तो यहां से n+1 ये बोल सकते हैं इक्वल टू 2a, या यहां तक भी रखना चाहो तो यहां तक भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए यहां तक रख दिया हमने, तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या आया है कि जो उसने फर्स्ट में जो कंडीशन दी थी कि S2n 3SN के इक्वल है, तो वहां से हमारे पास एक ये मान निकल के आया। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब हम क्या करते हैं कि इसका जो हमें जो क्वेश्चन करना था, अभी तो हमने सिर्फ क्या किया कि जो हमें कंडीशन क्वेश्चन में दी थी, गिवन दी थी, उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू निकाली। अब हम करते हैं आगे इसमें जो हमें क्वेश्चन में निकालना है वो चीज। हमें क्वेश्चन में क्या चीज निकालनी है, हमें ये चीज निकालनी है कि इनका अनुपात क्या होगा। देखो अनुपात को हम, रेशो को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं S3n अपॉन में SN, ये बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। अब देखो S3n की वैल्यू रख देते, वही जैसे हमने अभी पढ़ा था 3n अपॉन में 2, फॉर्मूला लिख रहे हैं अकॉर्डिंग 2a प्लस n माइनस 3n माइनस 1 इंटू डी। समझना, देखो n पदों को योगफल में तो सब में n आता है, n की जगह 3n है तो 3n आ गया सब में, जहां जहां n होता है। ऐसे ये SN है तो ये आपको वही एज इट इज फॉर्मूला आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं। देखो n से ये n कैंसिल हो रहा है, 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो क्या आई वैल्यू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, और नीचे वैल्यू आई है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हम यहां से आगे क्या करते हैं, देखो आगे हम करते हैं यहां पे, अब जो आपकी इक्वेशन थी उस इक्वेशन का यूज करना है आपको। इक्वेशन का यूज कैसे करना है, देखो ये चीज, इक्वेशन फर्स्ट हमें ये चीज दी थी। ठीक है, ये हम इसको भी बोल सकते हैं, आप किसी को भी बोल सकते हो इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे हम ये कहें कि हमारे पास ये हम बोल सकते हैं ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है। मतलब जहां हमारे पास इसमें जहां जहां ये 2a आ रहा है, इस 2a की जगह हम नई वैल्यू ये रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, n d प्लस में d, इक्वेशन फर्स्ट से। ये d अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दिया तो 3n d माइनस d आया समझ में। ऐसे इसमें यहां 2a की जगह आपने वही वैल्यू रख दी, n d प्लस में d। ठीक है, प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, n d माइनस d हो गया। अब जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते, देखो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। 3n d प्लस में n d कितना हो गया, ये 4n d हो गया आपका, बाहर ये था, नीचे n d प्लस n d ये आ गया आपका, ये कैंसिल हो गया 2 से ये, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है आपकी 6 आई है। ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जो इसका क्वेश्चन नंबर 7 और जो 8 है वो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, और वो आप पीडीएफ फाइल में देख लेना, वो आपने पहले ही कर चुके हैं। सेम वैसे क्वेश्चन है जो आपने 5.2 और 5.3 में पढ़े हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखो वैसे क्वेश्चन अभी हम कहे तो ऐसा ही क्वेश्चन आपने सेकंड क्वेश्चन करा था a प्लस बी की वैल्यू वाला, इतना सा चेंज है, इसमें आपको a की वैल्यू निकालने तरीका सारा वही रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दे रखा है आपको कि एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हमें दे रखे, ये किसी समांतर श्रेणी के 3 पद ये हैं, इसमें आपको दूसरा पद बताना है क्या होगा। ठीक है, इफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी आर, ये कोई कंसेक्यूटिव टर्म है एपी की 3 ये है, इसमें आपको ए की वैल्यू बतानी, मतलब हमें मेन अगर बात करें क्वेश्चन में सेकंड टर्म द्वितीय पद हमें बताना है कितना होगा, A2 की वैल्यू। ठीक है, आगे समझ में। तो पहली बात अगर हम बात करें श्रेणी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे एक बार श्रेणी का प्रथम पद। ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या है भाई, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कैपिटल ए से मान लीजिए डिनोट कर दिया इसको, क्योंकि स्मॉल ए आपका क्वेश्चन में आ रहा है इसलिए 4/5 है। ठीक है, अब बात करें हमें क्वेश्चन में ये क्या दे रखा है, A3 दे रखा है, A3 कितना है, A3 है आपका 2 दे रखा है।
तो पहली बात A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 2D लिख सकते हैं, ठीक है, A प्लस में 2D। ये वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो यहाँ A की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 4/5 प्लस में 2D इक्वल टू 2, ठीक है। ये 4/5 प्लस 2D इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे, अगर आपको ध्यान हो तो सेकंड क्वेश्चन में भी मैंने ऐसे किया था, सबसे पहले D की वैल्यू निकाली थी तो 2, ये 4/5 आपका चेंज होके इधर आ गया, फ्रिक्शन फॉर्म है इधर, फ्रिक्शन फॉर्म में तो क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 5, 10 - 4, ये वैल्यू किसकी आ रही है 2D की, 6/5 आ जाए। अब D की जब वैल्यू निकालेंगे तो D की वैल्यू निकालेंगे तो 6/5 इंटू ये 2 जो है इधर आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो D की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, D की वैल्यू आ गई आपकी 3/5। D की वैल्यू आ गई, अब हम इसका सेकंड टर्म निकाल देते हैं, क्योंकि A की वैल्यू, सेकंड टर्म को हम लिखते हैं A प्लस में D करके। A की वैल्यू हमने अभी देखी 4/5 और D की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी है 3/5। A2 को क्वेश्चन में किससे डिनोट कर रखा है, स्मॉल a से डिनोट कर रखा है, तो यहाँ से स्मॉल a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 7/5 आ गई, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके बाद जो बीच में जो क्वेश्चन अगर मिसिंग है तो वो क्वेश्चन आपने पहले ऐसे कर रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है, समांतर श्रेणी दे रखी है, इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, विच टर्म ऑफ AP इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है वो चीज समझनी है। इस क्वेश्चन में आपसे पहली बात तो देखो किसके बारे में पूछ रहा है, कोई पद के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, टर्म के बारे में, और टर्म या पद के बारे में पूछ रहा है, तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि हमें क्या निकालना है। देखो कौन सा पद, विच टर्म, किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या रखी है n की वैल्यू निकालने के लिए, उसने कंडीशन ये रखी है कि मान लीजिए ये अगर सीरीज है, तो ऐसे सीरीज अगर चल रही है तो इस सीरीज में आपको पता है देखो सीरीज घटती हुई आ रही है, एक तरह से घटती हुई आ रही है, तो कोई टर्म माइनस में भी आएगी। अब माइनस में आएगी तो हमें सिर्फ ये बताना है कि जो पहली माइनस वाली टर्म जो आएगी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में वो कौन से नंबर पर आएगी, मतलब वो n की वैल्यू में निकालनी है, ठीक है। ऋणात्मक हमें कोई लिख के नहीं दिया कि ये संख्या होता तो नॉर्मल हो ही जाता। तो एक चीज इस देखो, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सोचेंगे। देखो कैसे, देखो ऋणात्मक पद हम अपनी तरफ से तो कुछ मान नहीं सकते कि भाई मानना ऋणात्मक पद ये है। ऋणात्मक पद तो श्रेणी का कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। देखो इससे तो हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा कि प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा आएगा, क्योंकि संख्या सारी है, कोई सा भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से देखो कैसे सोचते हैं। भाई आपको देखो एक चीज पता है, तो वो ऐसे आती है, मान लीजिए ऋणात्मक संख्या की अगर बात करें 0, फिर आती है -1 -2 -3, ऐसे 0 के इधर। मतलब हमें एक चीज ये पता है कि फिक्स 0 के बाद जितनी भी संख्या आएंगी वो सारी माइनस की आएंगी, पता है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं कि इस श्रेणी के लिए अगर हम ये निकाल दें कि 0 इस नंबर पे आता है, मान लो कि जैसे हमने कह दिया कि हमने क्वेश्चन में करा और क्वेश्चन से हमें पता चला कि 0 जो है कि इस श्रेणी में जो 0 एक पद है, इस श्रेणी का 0 एक पद है वो चौथे नंबर पर है। तो अब हम गारंटी से ये कह सकते हैं कि जो ऋणात्मक पद आएंगे 4 के बाद, मतलब पांचवा पद होगा जो ऋणात्मक का होगा। आए समझ में क्वेश्चन को कैसे करना है। इस तरीके से आपको दूसरे तरीके से सोचना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है a की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, वही ये तो आपकी नॉर्मल चीज है। d की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इस वाली टर्म में से माइनस ये कर देंगे। अब देखो ये आपकी मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को चेंज करेंगे साधारण भिन्न में, 77/4 -20 भिन्न बन गई। भिन्नों को क्या लेते हैं, भिन्नों को लेते हैं एलसीएम। 77 - 80 आ जाएगा -3/4। देखो आपका एक ऐसा क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको एक बार होमवर्क में भी दिया था, उसमें आपने कईयों ने पॉइंट में निकाल दिए थे। देखो श्रेणी हमेशा कभी भी पॉइंट में नहीं आएगी, ठीक है। हमें और आंसर जो, अगर कोई भी ये समझ लेना, अगर कोई क्वेश्चन में अगर भिन्न दे रखी है आपको, तो उस भिन्न का आंसर भी हमेशा अगर आएगा, अगर पूरा अगर आंसर नहीं आ रहा है तो वो भिन्न में ही निकालना है फिर आपको, आगे समझ में। अब देखो यहाँ पे हम ये चीज मान लेते हैं कि माना श्रेणी का nवां पद 0 है,
ठीक है, लेट सपोज दैट 0 इज द nth टर्म। अब देखो कंफ्यूजन ये आ रहा होगा सर हम 0 की क्यों निकाल रहे हैं, हमें तो माइनस निकालना। देखो भाई माइनस अब जो है इस क्वेश्चन में आप बता नहीं सकते कौन सा माइनस आएगा, क्योंकि संख्या सभी माइनस में होती है। पहले टर्म निकालने के लिए तो हमें दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा कि हमें ये पता है 0 के बाद जो आता है वो माइनस की आएगी, ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो इसलिए हमने 0 का अगर हमें ये पता चल जाए 0 इस नंबर पे आता है, 0 इस नंबर पे आता है, तो उसके अगला पद जस्ट वो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी हमने मानी 0, ए कितना है आपका 20 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू निकालते तो -3/4 है। अब यहाँ पे देखो 0 ये आपका 20 -3 जो है इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3n/4 -3/4 ये आ गया। अब ये आपको पता है ये इधर भिन्न बन रही है, भिन्नों को क्या लेंगे एलसीएम, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 इधर आके ये 0 बन जाएगा आपका। तो यहां से ये टर्म आ गई आपके पास में, ठीक है। यहां से n की वैल्यू निकालते थे, देखो ये आपका 83 हो गया, ये माइनस का 3n इधर आएगा तो ये ऐसे आ जाएगा। अब n की वैल्यू निकालेंगे तो 83 में किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड किया आपने 6, इस टाइप में टर्म आ रही है आपकी, ठीक है, मतलब पॉइंट में टर्म आ रही है। तो एक चीज समझना, तो बता भी रखा है कि हमेशा कभी भी श्रेणी का पद माइनस का नहीं हो सकता, माइनस का नहीं हो सकता और पॉइंट में नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो समझो यहाँ पे, मतलब एक चीज ये तो फिक्स हो रही है कि अगर 27वां पद है वो भी 0 नहीं आ रहा, मतलब कि इस श्रेणी का अगर 27वां पद 0 है तो भी नहीं आ रहा, मतलब 27 से भी आगे जा रहा है। तो मतलब हम एक तरह से क्या मान लेते हैं, माना तो 27 का अगला वाला माना 28वां पद श्रेणी का 0 है, अतः ऋणात्मक पद 29वां होगा। तो इसका आंसर आपका ये रहेगा, ऋणात्मक पद आपका कौन सा आ जाएगा 29। देखो समझो यहाँ पे 29 कैसे, n 0 जब आपने लिया है, 0 अगर कोई पद है, हमने सिर्फ माना था ये, तो 0 पद लिया था तो 27 से भी अधिक मान जा रहा है, तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि 27 से अगला 28वां मान जो है वो श्रेणी का 0 होगा, मान लो, ठीक है। तो 29वां पद आपका कौन सा आ जाएगा, ऋणात्मक पद आ जाएगा। यही आपको इंग्लिश में लिख देंगे कि 28th टर्म ऑफ AP will be 0 so that first negative term on 29th, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और जो इसके एक जैसे क्वेश्चन थे जो बीच में छोड़े हैं आपको, वो आपको PDF फाइल में मिल जाएंगे, उनको जरूर सोल्व करना, ठीक है। वैसे आपने अधिकतर क्वेश्चन वो पहले ही सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।